सबका स्वास्थ्य बनाए रखे पोषण संवाद, पोषण संवाद। नमस्कार, सबका यहाँ स्वागत है। आज हम बायो ज्वेलरी आपको प्रेजेंट करने वाले हैं और हमारे साथ आपको बायो ज्वेलरी दिखाने के लिए हमारे मित्र हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। उनका नाम है मिस्टर आतिश पाटिल और हमारे वो बॉटनी स्टूडेंट है। उनके साथ और एक फ्रेंड है जो बॉटनी स्टूडेंट है, मिस वैशाली अरोरा। वो भी हमको इस कार्यक्रम में सहभागी है और सहयोग करेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे आपको कैसे अच्छा लगता है वो आप हमको जरूर बताइएगा। और मैं आतिश सर को बताती हूँ कि आप अपना कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। यस, नमस्कार मित्रों, मैं आतिश पाटिल। मैं वनस्पति शरीर शास्त्र का स्टूडेंट भी हूँ और उसी के साथ साथ मैं बायो ज्वेलरीज भी बनाता हूँ। तो ये पिछले मैं कई साल से बना रहा हूँ सो दैट कि हम लोग मतलब इको फ्रेंडली चीजें बना सके। जैसे कि गणेश फेस्टिवल आ रहा है तो उस वक्त जो हम लोग ज्वेलरीज लेते हैं भगवान जी के लिए, भगवान गणेश जी के लिए, तो वो सारे प्लास्टिक से बने होते हैं। तो प्लास्टिक की चीजें वैसे भी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करती है, तो वैसे ना हो इसलिए हम लोग बायो ज्वेलरीज बनाते हैं। इस बायो ज्वेलरीज को हम लोग बनाने के लिए घर में जो भी चीजें होती है जैसे कि दाल हो, राइस हो, ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं और उसकी खूबसूरती कैसे होती है। तो हम लोग पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आतिश जी, आप बनाने के बाद हम भी ये घर में बना सकते हैं, ऐसे हम प्रयत्न कर सकते हैं। यस मैम, ये बहुत ही आसान है और ये सारी चीजें हमारे घर पे अवेलेबल भी होती है। तो हर एक इंसान बना सकता है, जो भी उनके घर पे हो, तो उसकी ब्यूटी उतनी ही अच्छी होगी। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जैसे कि ये स्पाइसेस रखे हुए हैं मैंने। स्टार एनिस बोलते हैं इसको। फूल है जो ये मसालों में यूज किया जाता है। हाँ, ये बिरयानी में वगैरह हम लोग डालते हैं, बराबर। वैशाली जी बताएंगी, शायद उसका बॉटनिकल नेम भी बता देगी, कॉमन नेम भी बता देगी। बॉटनिकल नेम है इलिसियम वेरम और इसे चक्र फूल भी कहते हैं। चक्र फूल भी कहते हैं, ओके ओके। तो ये चक्र फूल है जो आतिश जी यूज कर रहे हैं, ओके। हाँ जी, हम यहाँ पे चक्र फूल यूज करेंगे ताकि डिजाइन बहुत अच्छे से बने उसकी, क्योंकि ये फ्लावर्स ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो हम ट्राई करेंगे इससे हम लोग बायो ज्वेलरीज बनाने के लिए और उसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए। दूसरा मसाला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है लौंग, लवंग। लवंग लवंग यानी क्लाव क्लाव। हाँ, इसे बॉटनी में सिस्जम एरोमेटिकम भी कहते हैं। ओके ओके, बहुत सारे उसके उपयोग भी रहते हैं जी। अभी ये कोविड में भी हम लोग लवंग के बहुत सारे फायदे हम सुन रहे थे। ओके ओके, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके जी। तीसरी चीज है जो राजमा है। अभी राजमा के हमारे पास दो वेराइटीज है, ठीक है। एक लाल वाली वेराइटी है और दूसरी वाली जो वेराइटी है ये व्हाइट वाली वेराइटी है। तो हमने दोनों यूज किए क्योंकि ये अच्छे कलर्स देंगे हमारे लिए, तो हम लोग इनको ऑल्टरनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है मक्के के दाने, ठीक है। क्या आप बता सकते हो मक्के के दाने का बॉटनिकल नेम क्या है? हाँ, जिया मेज। अरे वाह, जिया मेज, करेक्ट वैशाली, थैंक यू। तो ये जिया मेज के दाने हैं, ठीक और है। ये वाला जो आपने पहले यूज किया लाल राजमा, और राजमा का बॉटनिकल नेम क्या है वैशाली मैडम? पेसियोलस वल्गैरिस। पैसियोलिस वल्गैरिस, वाह वाह, ओके। करेक्ट। तो दोनों वैरायटी यूज कर रहे हैं, रेड भी आते हैं, मरून भी, व्हाइट भी आते हैं और मरून भी आते हैं। ओके ओके। इसके बाद हम लोग तूर की दाल भी यूज करेंगे जो येलो कलर या फिर गोल्डन का अपीयरेंस देगा हमें, और जिसका नाम खजानस खजान है, ओके, ये मैं जानती हूँ। ओके वेरी गुड मैम, करेक्ट। अभी ये जो है राइस है जो हम लोग के घर पे, सबके घर पे होता है, बहुत कॉमन है। तो मैंने घर के ही राइस यूज की। कोई बढ़िया क्वालिटी के राइस लेना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस ये हमें थोड़े से पर्ली टेक्सचर देते हैं, इसलिए मैंने इसको यूज करने की हाँ, सोचा लेकिन है अगर इस बार। आप अलग अलग टाइप के राइस भी यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा अलग लुक भी आएगा आपके जी बायो जी, ज्वेलरी करेक्ट में ना। करेक्ट करेक्ट। बस ओके हम ये ओके। ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे घर पे जो जो इंग्रेडिएंट्स है, जो दाल हाँ है या फिर राइस है या फिर जो मसाले हैं, उन्हीं से हम कितने अच्छे से ब्यूटीफुली एक अच्छा सा ज्वेलरी बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे।
तो ये राइस और हो गया इसे हमारा। इसे सब श्रोतों को ऐसे समझेगा कि ये सारे जो हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग धान्य जो यूज कर रहे हैं, इसके बारे में भी अपने को काफी जानकारी दे सकते हैं लोगों को, ताकि कभी कभी इसमें से कोई चीज ऐसी भी होती है जो अभी नहीं यूज करते, लेकिन अगर आप बताएंगे कि हाँ ये भी है और इसके क्या गुण है वो भी हम बताएंगे बीच में आपको, तो अभी अपने न्यूट्रिशन में बिकॉज अच्छे हैं ये और न्यूट्रिशियस है, हम अपने रेगुलर डाइट में इसको यूज करना शुरू भी कर देंगे। इसलिए हम थ्रू बायो ज्वेलरी ये दिखाने की कोशिश कर रहे कि कितने सारे धान्य हैं जो आप यूज कर सकते हैं, डाइट में भी यूज कर सकते हैं थ्रू बायो ज्वेलरी। करेक्ट करेक्ट मैम, हमारा मेन मोटिव यही है कि हाँ हम लोग ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स सिर्फ बायो ज्वेलरीज बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक सबको मैसेज भी देना है हम लोगों को कि एग्जैक्टली ये सारे इंग्रेडिएंट्स में इनकी अपने पोषण तत्व भी बहुत ज्यादा है। तो जब भी, और ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर गणेश के टाइम पे अगर हम लोग ये सारे इंग्रेडिएंट्स से बने हुए ज्वेलरीज हम लोग गणपति जी को पहनाते हैं, तो लोगों में सबसे पहले एक सवाल आएगा कि अरे ये बहुत नई चीज है, ये चीज हमने कहीं देखी नहीं है, और इसे हमने सिर्फ ये धान्यों से क्यों बनाया है। तो उस वक्त हम उनको समझा सकते हैं एग्जैक्टली कि ये सारे धान्यों की अपनी एक न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है, कुछ वाइटामिन में ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ प्रोटीन्स में ज्यादा है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में है, कुछ मिनरल्स में ज्यादा है। तो ये सारी चीजों का एक संदेश देने के लिए हम लोग ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक हरी मूंग रखी है, अक्की हरी मूंग रखी है, क्योंकि ग्रीन कलर का टेक्सचर देगा हम लोगों को। ठीक है, वैशाली जी क्या बता सकती है कि हरी मूंग का बॉटेनिकल नेम क्या है? हाँ, इसका बोटानिकल नेम है विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा, करेक्ट। तो ये हमारे दर्शक जो होंगे उनको इनके न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ, उनके पोषण तत्वों के साथ साथ उनके बोटानिकल नेम, जो साइंटिफिक नेम हम लोग यूज करते हैं, वो भी पता चलेंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के पास, जो है ये चौली, जो अक्की चौली है, ठीक है, जिसके हमने टुकड़े भी किए हुए हैं। तो ये भी हम लोग भाजी के लिए यूज करते हैं घर में, ये एक हम लोग ने यूज किया है। क्या बता सकते हैं इसका बोटेनिकल नेम क्या है? जी, विग्ना अनग्यूकिलेटा। विग्ना अंगुलेटा, ओके। यस यस। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमने यहाँ पे यूज किया है बाजरा। तो बाजरा यूज करने का मेन रीजन ये है कि हमें हमारी ज्वेलरीज में हमें छोटे छोटे पर्ल, जो पर्ल होती है, मोतियां होती है, वो दिखाने के लिए हम लोग बाजरा यूज कर रहे हैं। ओके, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट है जो शायद मिसिंग है, जो पर्ल का ही लुक देता है, बाजरे के जैसे ही होता है। हाँ मुझे पता है, क्या? रागी। रागी तो थोड़ा सा छोटा होता है मैम। सब्जा। नहीं, वो भी थोड़ा सा छोटा होता है, हमें बाजरे से थोड़ा बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए बाजरे से? बाजरे तो जैसा क्या ही है? दिखता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। रेड कलर का क्या होता है वो? सेम काली कलर मिर्च। होता है मैम, बाजरे का जो कलर है उसी कलर का होता है। फ्लैक्स। सोचिए सोचिए। फ्लैक्स। हम्म, बाजरे के वो ही कलर का बाजरा। धनिया। धनिया। जवार। ये जवार। जवार, हमें बड़े ओ। फल का लुक देगा, जो एक इंग्रेडिएंट मैंने मिसिंग रखा था। अच्छा, मुझे लगा लाल कलर का चाहिए, तो मैं इसलिए वो फ्लैक्स जी वाला नहीं। बोल रही थी। तो अगर आप देखोगे इसको, तो अगर दूर से भी देखते हैं तो ये एक्चुअली पर्ल, मोतियों जैसे दिखाई देता है, इसलिए हम लोग हाँ, इसे भी यूज करेंगे। थोड़ा उसको जूम तो करेंगे तो और अच्छा दिखेगा एकदम, जरा जूम कर सकते हैं? हाँ, ठीक ओके। है, जरा जूम, हाँ, जरा देखते हैं। बाजरा, तो ये ओके। रहा हमारा जवार और ये रहे हाँ, हमारे बाजरा। बाजरा, अच्छा, अगर जवार हमें बड़े बाजरा अभी मोतियों का परफेक्ट टेक्सचर दिख रहा है। देना है तो हाँ हम लोग ये जवार यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ। और अगर छोटे मोतिया दिखानी है हमें आभूषण में, तो हम लोग उधर बाजरा यूज कर सकते हैं। अभी ठीक सबको है, दिखाई दे रहा है कि ये जो आप बना रहे हैं ये सबके घर में होता है, और इसका उपयोग करके वो आसानी से, बहुत आसानी से कैसे एक आभूषण भगवान के लिए बना सकते हैं। और बच्चों को वही टाइम पे ये भी बता सकते कि ये सारे धान्य है, इसके बहुत सारे न्यूट्रिशन के क्वालिटीज है, जिसकी वजह से ये खाना चाहिए, ये भी हम उनको बताएंगे। जी जी जी, करेक्ट करेक्ट।
तो चलिए अभी हम लोग ने इनके बोटानिकल नेम भी देख लिए हैं, इनके कॉमनली इनको घर में क्या बोला जाता है वो भी देख लिए, कुछ फायदे इनके हम लोग बायो ज्वेलरी बनाते बनाते जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या मेन चीज लगेगी ये सब बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि जो ज्वेलरी होती है, ठीक है, तो ज्वेलरी में हमारे पास एक चेन होता है सबसे पहले। ठीक है, चेन के साथ साथ हमारे पास पेंडेंट भी होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज है चेन। तो चेन कैसे बनाएंगे, तो चेन के लिए हम लोग यूज करेंगे ज्यूट्रो, जिसको हम लोग सुतली भी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये रही मेरे पास एक सुतली है, ठीक है, जिसको हम लोग ज्यूट्रो भी बोलते हैं। क्या दिख रहा है आप Okay. सबको, वैशाली जी एंड गुड़बोले मैम? जी काफी अच्छे से दिख रहा है। कर सकते हैं तो और अच्छी तरह से दिखेगा सुतली, जूमिंग कर सकते हैं थोड़ा। देखिए मैं यहाँ पे टेबल पे रख देता हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगा ये। हाँ, अच्छा सादी सुतली है, ओके ओके। सादी सुतली है। और दूसरी चीज पेंडेंट बनाना है, तो पेंडेंट के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माउंट बोर्ड जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो उनसे मैंने 2 सर्कल और एक पेंडेंट जैसा मैंने कट करके रख दिया है। यानी आपने कार्डबोर्ड कट करके रखे हैं पीसेस जी छोटे। जी जी, हम ओके लोग घर पे जो अगर पुराने बुक्स होंगे हाँ तो उनके भी हम लोग बुक के जो पुट्ठे होते हैं तो हम लोग बराबर, उनको भी यूज कर सकते हैं, जरूरी कि नए खरीदे। ये मेरे घर पे पड़े हुए थे जो बहुत ज्यादा खूब। यूज के नहीं थे मेरे पास, तो हाँ मैंने उन्हीं को यूज कर लिया। उनसे फिर मैंने ये इसको मैंने सिर्फ एक डिजाइन दे दी है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे नीचे वाले पेंडेंट के तौर पे बनाना है। बराबर। जबकि ये जो 2 सर्कल्स है ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, तो हमारी चेन में ये ऐसे आएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि चेन के लिए जो हमने सुतली ली है, एग्जैक्टली सुतली का यूज कैसे करेंगे। हाँ तो आपने देखा होगा कि बाल की चोटी बनाते हैं, हाँ एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग इस सुतली की भी चोटी बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अभी ये सुतली है बहुत पतली और हमारे पास कुछ ग्रेन्स ऐसे हैं जो बड़े हैं, जैसे कि आप राजमा देखोगे तो राजमा के दाने बड़े हैं। ठीक है, इस पे चिपकाने जाएंगे तो ठीक तरीके से चिपकेंगे नहीं, उनको एक प्रॉपर सरफेस नहीं मिलेगा चिपकने के लिए। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इसकी चोटी बनाएंगे तो चोटी थोड़ी मोटी बनेगी, और मोटी बनने की वजह से हम लोग उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन से हम लोग ग्रेन्स को चिपका सकते हैं। तो मैं और मेरे वॉलेंटियर फ्रेंड जो है यहाँ पे अमित भी है, हम दोनों आपको चोटी बना के दिखाएंगे कि एग्जैक्टली इसकी कैसी बनती है और वो कैसे दिखती है। तो ओके, चलिए बनाते हैं। थैंक यू अमित जी, आप आतिश जी को हेल्प कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। अमित क्या आप मुझे कैची दे सकते हो प्लीज? आप इसको एक इक्वल लेंथ में कट कर लोगे तो बेटर ओके होगा। ठीक ओके है, उसके बाद में हम लोग उसकी एक अच्छी वेनी बना लेंगे। बट या अगेन, क्योंकि बहुत सारे लोग चोटी बनाते हैं, ठीक है, मोस्टली जो फीमेल लोग हैं, ठीक है, वो लोग चोटी बनाते हैं तो उनको पता है कि एक्चुअली उनके बाल कितने बड़े होते हैं, और चोटी बनाने के बाद में फिर उसकी लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसको क्रिस क्रॉस करके इसे लपेटते हैं। तो एग्जैक्ट उसी तरीके से आप उतना ही लेंथ की रस्सी लीजिए जिसकी चोटी बनाने पर आपको उतनी ही मिले जितनी आपको जरूरत है। ठीक है, तो मतलब ये एक बेसिक होम साइंस का आइडिया है जो हर किसी को पता होता है। तो हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो रस्सी की हम लोग अभी पहले स्टेप में चोटी बना रहे हैं। जी जी जी, हम लोग पहले स्टेप में चोटी बनाएंगे। तो मैं इसको 3 समान भाग में इसको मैं काट के ले लूंगा। काटने के वक्त छुरी यूज करते हैं, तो अगर बच्चे लोग ये देख रहे हैं तो प्लीज अपने बड़े साथ में रहेंगे तो ही करना, क्योंकि यहाँ पे लगने और कटने का खतरा बना रहता है। सो हो सके तो अपने बड़ों से ही चीजें काट के ले लीजिए, या फिर सीजर से काट लेना। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने फिर चाकू का इस्तेमाल किया है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 3 इसके टुकड़े कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी मुझे एक हेल्प लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनको अभी बांधना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब चोटी बनानी है तो वो सारे एक साथ होने चाहिए, इसीलिए। तो मैं इस तरीके से, अगर आप देख सकते हो ठीक से, तो मैंने एक यहाँ पे गांठ बांध दी है, दिख रही है आप लोगों को? हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं अपने मित्र अमित को बोलूंगा कि वो एक साइड से पकड़ ले इसको, ताकि दूसरी साइड से मैं इसको वेनी बना सकूं। अमित आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ये कैमरा में ठीक से? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे वेनी बनाना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान रखिए कि आप वेनी बनाते हो तो उसको एकदम टाइटली पकड़िए, ताकि वो एकदम टाइट वेनी बने,
ऑब्वियसली महिलाओं को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्हें तो एक्सपर्ट है, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है बनाने के लिए। टाइट पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो बहुत अच्छे से एक अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा उसका चोटी का। और वो दाने अंदर नहीं घुस जाएंगे। जी जी बराबर, दाने भी अंदर नहीं घुसेंगे और स्पेस भी नहीं रहेगा जिसके वजह से फुला फुला नहीं लगेगा, वो हमें एक बराबर। रिबिन की तरह दिखाई देगा। ओके। तो देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अभी एक अच्छा जाड़ा बेस बन रहा है। जी बराबर, ये जाड़ा बेस बनने का रीजन ही ये था हमारा कि हमारे जो ग्रेन्स है वो बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर हम लोग उसको चिपका सके, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें चिपकाने की। और फिर हम लोग अगर मोटा बना रहे तो फिर वो बहुत ज्यादा दिखने में भी अच्छा लगेगा, बहुत बेटर लगेगा। बराबर। तो देखिए इस तरीके से मैंने इतनी ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर 10-12 सेंटीमीटर की मैंने एक चोटी बना दी है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ हाँ दिख रही है ना। ठीक है। इसी तरीके से मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, तो मैं आपको ओके। अभी बता देता हूँ। ये सिर्फ ठीक है। दिखाना था आपको कि चोटी किस तरीके से बनाई जाए, ठीक है। या तो देखिए कितने अच्छे से ये बन गई है, एकदम टाइटली भी बनी है, एकदम सीधी भी बनी है। देखिए अगर मैं ऐसे पकड़ू तो मुड़ेगी भी नहीं, इतनी बिल्कुल। टाइट बनी है। ये बहुत अच्छी तरीके से बनी, तो इसी तरीके से बननी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये मैंने एक इतनी बड़ी रस्सी की चोटी बना के रखी है। इतनी बड़ी इतनी लंबी बनाओगे आप? जी जी, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी बनानी है। ओके। जैसे कि मैंने गणपति जी का एक हाँ। मूर्ति का साइज के हिसाब से मैंने ये बनाया है, ठीक है। बराबर। तो हमारे यहाँ पे एक सार्वजनिक गणपति बैठते हैं, तो मैंने उनके हिसाब से बनाया। तो आप देखोगे ये बड़ी तो है, लेकिन अगर इसको फोल्ड कर दे तो ये इतनी सी हो जाएगी, ठीक है। बराबर। तो अगर मैं ये पहनता हूँ ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, तो दिख अगर रहा है। हम लोग छोटे गणपति जी को बना रहे हैं तो वो साइज के हिसाब से वो ये जी रस्सी जी काटनी जी चाहिए। बराबर बराबर, तो उसके हिसाब ओके। से हम लोग को साइज के हिसाब से बनाना है। साइज कभी कभी ऊपर या नीचे हो जाता है, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक रस्सी का टुकड़ा बांध देते हैं। तो जैसे ओके। ये मैंने छोटी यहाँ पे बनाई थी, आप देख सकते हो यहाँ तक, ठीक हाँ। है। उसी के साथ फिर मैंने दूसरी रस्सी का टुकड़ा लेके यहाँ पे उसको एक सफेद रस्सी से बांध दी है, ठीक है। ठीक है। ये दोनों तरफ मैंने इसको बांध दी है। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर आपको मतलब छोटा बड़ा करना है तो आप इन दोनों को लेके जितना छोटा बड़ा चाहिए उतना आप उनको बना सकते हो। ये हम लोग लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो आपने अभी देख लिया कि हमने ये चोटी कैसे बनाई है, ठीक है। अभी इसके बाद में अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो मैंने कार्डबोर्ड की कटिंग पीसेस रखे थे, एग्जैक्टली हाँ। उनको हम लोग कैसे लगाने वाले हैं। अभी जी टेबल पे फोकस कीजिए। तो ये रहा ऐसे, तो ये जो मैंने पेंडेंट बनाया था ये हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम लोग कैसे किस डिजाइन बना रहे हैं। इसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे और एक को हम लोग इक्वली लेंथ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये थोड़ा खाली ना लगे तो मैं एक और टुकड़ा लूंगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा वो। तो ये रहा और एक रस्सी का टुकड़ा, क्योंकि ये बीच का पोजीशन जो है, पोर्शन जो है वो बहुत खाली खाली लगेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे और एक सुतली की टुकड़ा लगा दूंगा। अच्छा। इससे क्या हो जाएगा, इसे भी हम लोग अच्छे से डिजाइन कर ओके। सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ओके ये भी ठीक है। आइडिया अच्छा तो लगा। ये हाँ। सिर्फ एक बेस लाइन है, आइडिया है कि एग्जैक्टली हम क्या बनाने वाले हैं, किस तरीके से बराबर। बनाने वाले हैं, ठीक और है। ये हर एक जन अपने अपने हिसाब से अपने आर्टिस्टिक स्टाइल से और भी डोरियां लगा सकते हैं यहाँ। जी जी, और भी रस्सियां लगा ओके। सकते हैं, और चाहिए तो वो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 2 ही पेंडेंट्स लगाए हैं, वो यहाँ पे 3 भी लगा, 4 भी लगा सकते हैं, जैसे डिजाइन उनको चाहिए वो वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी बताता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी ये चीजें हमने रखी हुई है, ठीक है। तो हमें क्योंकि अभी ये बीच की जो जगह है यहाँ पे हाँ। हम लोग ग्रेन्स लगाने वाले, तो हाँ। मैं क्या करूंगा, जो मैंने पेंडेंट रखे मैं यहाँ पे पेन से एक बार मार्क कर लूंगा कि मेरा पेंडेंट एग्जैक्टली कहाँ तक आ रहा है, तो मैं ओके। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि उस एरिया के आगे मुझे ग्रेन्स जो है चिपकाने नहीं है, ठीक बराबर। है। तो इस तरीके से हम लोग एक मार्जिन बना लेंगे, अच्छा। ओके। हमें आइडिया आएगा, मतलब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि अगर हमने गलती से वहां पे अगर ग्रेन्स चिपका दिए तो वो हमारे ग्रेन्स भी वेस्ट हो जाएंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक आउटलाइन बना के रख दी है, तो इन जगहों के बीच में अब मुझे ग्रेन लगाना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल। सिर्फ मेरे पेंडेंट जो है वो ग्लू के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। अब मेन बात ये आती है ग्लू की, कि हम लोग ये सारी चीजों को चिपकाएंगे कैसे।
चिपकाने के लिए हमारे पास तो सिर्फ फेविकोल होता है या तो गम होता है। लेकिन क्योंकि हमारी सारी इंग्रेडिएंट जो है वो ऑर्गेनिक है, मतलब कि हम लोग इसमें सिंथेटिक चीजें जो इंसान ने बनाई हुई है, जो डिग्रेड नहीं हो सकती, जो खुद से सड़ नहीं सकती, जो इन्वायरमेंट को, वातावरण को प्रदूषित करती है, ऐसी चीजें हमें नहीं यूज करनी। इसलिए अब तक आपने जो भी चीजें देखी है वो सारी चीजें इको फ्रेंडली है। तो ग्लू भी हम लोग इको फ्रेंडली ही यूज करेंगे। ग्लू क्यों हम लोग सिंथेटिक यूज करें? इसलिए हमारे घर का नुस्खा है जिससे हम लोग ने ग्लू बनाया है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस कटोरी में ये आटे का घोल है, ठीक है। तो ये गेहूं का आटा है जिसका एक थिक पेस्ट बना दिया गया है, अच्छा। ठीक है। तो ये बनाना भी बहुत आसान है। आप थोड़ा सा ऑलमोस्ट आप 50 ग्राम तक आटा ले सकते हो, ठीक है। और उसमें 150 ml तक आप पानी मिक्स कर दो, और उसको ना थोड़ा सा गर्म कर दो पानी को, और उसको मिक्स करो। क्योंकि आटा है तो पानी में घुलने में थोड़ा टाइम लगता है और उसमें गाठी बन जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म करके अगर आप हिलाओगे तो वो इस तरीके से एकदम जेली जैसा पेस्ट बन जाएगा। ध्यान रखिए कि उसको आपको ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। ज्यादा गाढ़ा बनाओगे तो फिर पेस्ट ज्यादा यूज होगा और शायद हो सकता है कि वो लगे भी ना, और ज्यादा पतला बनाओगे तो फिर ग्रेन्स चिपकेंगे ही नहीं उसके ऊपर, और सारा का सारा रस्सी या फिर वो कार्डबोर्ड का जो पेपर है वो सूख लेंगे। इसलिए आप देखोगे इसकी कंसिस्टेंसी देखोगे तो देखिए पूरे पेस्ट की तरह, जेली की तरह लग रहा है। दिख रहा है आपको ये? हाँ जी। हाँ। तो ये आतिश, हम देखिए, इसमें चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं? चावल का आटा नहीं यूज कर सकते। उसका रीजन ये है कि चावल का आटा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। हम लोग ट्रेडिशनली हमारे घर पे गेहूं का आटा यूज करते हैं, बिकॉज गेहूं को पकाने के बाद भी वो सॉफ्ट रहता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तो अगर आप चावल के आटे की रोटी बनाते हो और गेहूं के आटे की रोटी बनाते हो, तो कुछ टाइम के बाद गेहूं के आटे की रोटी फिर भी नरम रहती है, सॉफ्ट रहती है। चावल के आटे की रोटी जो है थोड़ी कड़क हो जाती है, क्योंकि वो ग्रेन्स होते हैं ना, इसीलिए। बट ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम लोग है ही साइंटिस्ट। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में कैसे आएगा कि चीजें काम करती है कि नहीं करती है। इन फिलहाल के लिए मैंने आटे का घोल यूज किया है, तो आप चाहे तो आप चावल का भी यूज कर सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि वो भी वर्क ये करता है बहुत ही कि अच्छा हुआ कि ग्लू हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं और कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक व्हाटएवर हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि वरना उनको फेविकॉल का खर्चा भी बढ़ जाएगा ना, ये जी सस्ता जी, पड़ेगा करने के खर्चा लिए तो बढ़ ही जिनको। जाएगा, और हाँ। साथ साथ ये है कि ये ग्रेन्स जो है वो हम लोग जब चिपकाएंगे तो इनका कोई मतलब भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो हम लोग का जो मेन मोटिव है, जो मेन प्रिंसिपल है, वो ये है कि हम ऑर्गेनिक चीजें बना रहे हैं, ताकि वो खराब होने के बाद में भी मिट्टी में अच्छे से ऑर्गेनिज्म उनको डिग्रेड कर सके। लेकिन जब हम लोग फेविकोल की बात करती है, सिंथेटिक चीजें आती है जिसको ऑर्गेनिज्म डिग्रेड ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पर्यावरण जो है वो दूषित हो जाता है। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग जितना हो सके उतना यहाँ पे हम ऑर्गेनिक चीजें ही यूज करेंगे, जिससे जो भी है, मतलब एक बार यूज करने के बाद में अगर वो चीज नहीं यूज कर सकते हम लोग, हाँ। तो वो उसका डिस्पोज जो है वो अच्छे से हो जाएगा, और वो डिग्रेड भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी एक काम करते हैं, हम लोग अपने पेंडेंट डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग अपने चेन पे आएंगे और चेन की हम लोग डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो मैं सबसे पहले अपना मेन पेंडेंट की डिजाइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो गुड बोले मैम या फिर वैशाली जी, हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यूज करना चाहिए इसमें? आप डिजाइन सजेस्ट कर सकते हो। ऐसे कुछ करना चाहिए जिसमें दो तीन कलर हो, कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो, जैसे ग्रीन, बराबर व्हाइट, मैम। रेड, ऐसे येलो, ऐसे कुछ ऐसे उठ के दिखना चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रास्ट दिखना चाहिए। जी जी मैम, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग कलर्स यूज करेंगे ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो अभी मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि एक बाहर की फ्रेम हम लोग रेडी कर लेते हैं। ये जो सर्कल दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेन से मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर पेंडेंट है, और फिर नीचे हम लोग कोई कलर का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले ब्रश, मैंने पेंटिंग ब्रश यूज किया है, क्योंकि वो सॉफ्ट है और उससे हमें ग्लू यूज करने के लिए और अप्लाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ उसके साइड साइड में सर्कुलर फ्रेम जो है उसका सरकमफ्रेंस में मैं ग्लू अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वही ग्रेन यूज लगाने हैं। एक्स्ट्रा जगह पे हम लोग ग्लू नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ग्लू फिर सोख लेगा और उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा। तो जहां जहां पे आपको ग्रेन्स लगाने हैं आप वहीं पे ग्लू लगा दीजिए।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए अभी इस तरीके से लगा तो दिया है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर ग्रेन्स अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे मूंग यूज करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मूंग यूज करें, तो मैं मूंग ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास मूंग ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं ब्रश का ही यूज करूंगा क्योंकि मूंग के दाने इतने छोटे हैं कि मैं उनको हाथ से उठा के चिपकाने जाऊंगा तो शायद थोड़ा देर लग जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा। तो ये जो मेरा ब्रश है, इसकी जो पीछे की साइड है, ठीक है, इस पीछे की साइड को आप अपने ग्लू में ना थोड़ा सा डिप कर दीजिए, बहुत थोड़ा सा, हाँ हाँ, एक ओके ऐसे छोटा सा डिप कर दीजिए, तो वो ना क्या ओके, स्टिकी हो जाएगा। स्टिकी अच्छा, होने की वजह से अभी आप अगर इसको यूज उठाने की कोशिश करोगे, देखो चिपक गया ये। हाँ अब ये बराबर, बहुत आसानी से आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। ओके, हो गया, तो ये काम कितना बहुत आसान हो जाता है हमारा। बहुत खूब, ये आइडिया हमको बहुत अच्छा लगा। मैम ये तो वही दाल है ना जो स्प्राउट्स में भी यूज होती है। जी जी, हाँ हाँ बराबर हाँ, बराबर। इसको तो सोक जो करते हैं और हाँ हाँ इसमें हाँ। क्या होता है, सोक करने के बाद उसका अमाइलेज एक्टिविटी बढ़ जाता है और बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स उसमें तैयार हो जाते हैं जर्मिनेशन के बाद। तो ये दाल, मूंग की दाल जो है अपने सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। अब क्योंकि ये इनकी बहुत सारी, थैंक यू मैम गुडगुल मैम, वैसे आपने इनकी बहुत सारी जानकारी दी है। एंड ऑब्वियसली इन सब की अपनी एक न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी भी है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन भी है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो घर में जो छोटे छोटे धान्य होते हैं, जैसे राइस हो या फिर मूंग की दाल हो या फिर मसूर की दाल हो या फिर जवार बाजरा हो, तो ये सारी चीजों में बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं जो हमें रेगुलरली खाने चाहिए। ना कि हमें वो बाहर की चीजें खानी चाहिए जो वेफर्स वगैरह होते हैं या फिर हम लोग बोले पिज्जा होते हैं, तो उनके ब्रेड्स वगैरह इतने अच्छे नहीं होते, हमें उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी नहीं पता होती है। और ऑब्वियसली वो इनमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होता जितना हमारे घर के खानों में होता है। तो यही हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने देखो इतनी सी छोटी सी लाइन हम मूंग की लगा दी है। ठीक है, हम्म, तो अभी मैं अगर पूरा लगाने जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, हम डायरेक्ट इसके नेक्स्ट लेयर पे आ जाएंगे और फिर फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये सब लगाने के बाद में वो किस तरीके से दिखेगा। हाँ, ठीक है, तो इसके नीचे मैं अभी यहाँ पे जो ये व्हाइट रेड वाले राजमा है, आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, दिख हम्म, रहे हैं आपको यहाँ पे, ये हाँ, लाल राजमा है हमारे पास, तो ये वाले मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, राजमा एक तरीके से मुड़े होते हैं, चांद की तरफ होते हैं। ठीक है, तो इनका जो मुड़ा हुआ सरफेस होता है ना, वो आप बाहर रखिए। ठीक है, या फिर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इनका जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है वो बाहर की तरफ रखिए, और कॉन्केव पार्ट मतलब जो होल साइड का पार्ट होता है वो अंदर की तरफ रखिए। और एक बात, ये सिर्फ राजमा का आधा पार्ट है, मैंने अच्छा, अक्खा आपने राजमा काट यूज दिया नहीं है, किया है। ओके, क्योंकि एक तो ये है कि हमें इसको वेस्ट नहीं करना है, और दूसरी बात ये है कि वो ठीक से चिपक जाएगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो ये चिपकने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा और पेस्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, हाँ, और अब मैं इस राजमे को यहाँ पे चिपका देता हूँ। ओके, बहुत ही यहाँ सुंदर, पे फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कौन सी लेयर्स बनानी है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कि ये कितना बहुत खूबसूरती से ये पेंडेंट तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अगर अभी ये राजमा तो लग गया है, यहाँ पे मैं एक और राजमा लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई दे हमें। मैम आपको पता है इस राजमा का कलर रेड क्यों है? नहीं नहीं, क्यों क्यों? इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे फाइटोहीमोग्लूटिनिन कहते हैं, और ओ, एक्चुअली वो टॉक्सिक होता है, इसलिए हमें राजमा बनाने से पहले उन्हें भिगो कर रखना पड़ता है, ओके, तो वो इनएक्टिव हो जाता है बाद में, और अच्छा फिर हम उसको अच्छा, खा सकते हैं। हाँ तो मैंने इसीलिए सुना है इट इज, इसके बारे में, ओके, हाँ तो ऐसा इसीलिए है इट इज मतलब, रिकमेंडेड कि अप टू बॉइलिंग उसको 10-15 मिनट कर लेना चाहिए हाँ हाँ हाँ, बनाने से पहले। ओके ओके, आई थिंक इसमें ये सल्फर अमीनो एसिड्स में रिच रहता है हाँ और हाँ इसीलिए कुकिंग करने के बाद यही अमीनो एसिड्स इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो एग्जैक्टली। वेजिटेरियन लोग है वो खा सकते हैं, तो उनको सल्फर अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं, सिस्टीन जी सिस्टाइन मिल जाते हैं। और जी एग्जैक्टली। जी, बराबर है। अगर ये
ऐसे ही खाए तो अपने को हजम नहीं होते हैं, हाँ और अगर हाँ हम लोग बराबर कुक करके खाए तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस होते हैं। एग्जैक्टली। इन सब में और एक है वैशाली, मैंने उधर मैं बताना चाहूंगी कि ये सारे जो धान्य है, लेग्यूम्स जिनको बोलते हैं, उनमें बहुत अमाउंट ऑफ प्रोटीनेज इनहिबिटर्स रहते हैं। और ये प्रोटीनेज इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं कि अगर ज्यादा अमाउंट में प्रोटीनेज इनहिबिटर्स हो तो हम हजम नहीं कर पाते हैं, लेकिन यही धान्य अगर हम कुक करके खाते हैं, चढ़ा के खाते हैं बराबर, तो ये जो प्रोटीनेज इनहिबिटर्स है, उसके अच्छे फायदे हैं कि उसमें ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे डाइट में हमको नहीं मिलते दूसरे चीजों से। तो ये सारे धान्य बराबर कुक करके खाने चाहिए, बच्चों को भी देने चाहिए, लेकिन कुकिंग बहुत नेसेसरी है। और ये क्या होता है, ये क्यों इधर होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीनेज इनहिबिटर्स, ये जो धान्य के झाड़ रहते हैं, उनके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं, वो उनको अटैक करते हैं। कोई पेस्ट डिजीज होता है तो उनसे बचाने उनको के लड़ाई लिए। करने की क्षमता होनी चाहिए झाड़ के अंदर या सीड हम्म, के अंदर। जब वो जर्मिनेट होता है, कोई इंसेक्ट उसको खाने को आता है, तो उसको भी ये हजम नहीं होते हैं। हाँ इसीलिए ये वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन हम खाने के पहले उसको अच्छे चढ़ा के खाएंगे तो ये प्रोटीन्स बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ। और मैम ये जो जितने भी लेग्यूम्स हैं, इन सब एज कम्पेयर टू जो फास्ट फूड हम खाते हैं, उसमें फैट्स और इन सब चीज़ों का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, बट इनमें प्रोटीन्स हाईएस्ट है और फैट बिल्कुल बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटीज में। बराबर है, तो ये आजकल इसका बहुत बिल्कुल बड़ा बहुत एडवांटेज अच्छा है। और आजकल तो कई जगहों पे ऐसे अर्बन प्लेसेस में, जहाँ भेल के सिवा बच्चे आजकल के हाँ। खा ही नहीं सकते हैं, वहाँ ये सारे लेग्यूम्स को मिलके एक भेल बनाई जाती है। तो बिल्कुल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइजीनिक भेल भी बोलते हैं और हाँ। वेरी न्यूट्रिशियस भेल भी बोलते हैं। हम्म। ताकि भेल या फिर को उसे भेल अंजंक बोलेंगे तो भेल भी बच्चे बोला बहुत जाता है खुशी से मैम। खाएंगे, पर उसमें सारे जी। ऐसे स्प्राउटेड बीन्स रहते हैं, ये सारे हाँ। के सारे, और अच्छा चाट मसाला वगैरह डाल के उसको खाते हैं, नींबू बिंबू डाल के। बढ़िया। बहुत बढ़िया डिश हो सकती है। हम्म। मैम उसे अंजंक भेल भी बोला जाता है अंजंक ना। भेल बोलते हैं, अंजन बराबर, पे। अंजंक। तो जब तक आप एग्जैक्टली, हाँ, न्यूट्रिशन अंजंक इंफॉर्मेशन भेल। दे रहे थे उसकी इतनी बढ़िया, तब तक मैंने यहाँ हाँ। पे एक नया लेयर भी क्रिएट कर लिया, अरे वाह, बहुत वाह। जो अच्छा। कि कॉर्न का है। तो तो आप देख आपने सकते क्या हैं कि एक, लगाया है उधर, मूंग दाल लगाई है राजमा के अंदर? जी नहीं, यहाँ पे हमने लगाए हैं मक्के के अच्छा, दाने। मक्के के दाने लगाए हैं, ओके ओके, तो मुझे ये हमें गोल्डन सोने जैसे वेरी लुक दे नाइस, देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे ना इसे पूरा सेंटर तक लगाएंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें और एक चीज इसके ऊपर लगानी है, तो मैं यहाँ पे अभी इसके अंदर और कुछ नहीं लगाऊंगा। मैं अच्छा, सिर्फ यहाँ पे अभी आपको यही लगा के बता देता हूँ। ओके ठीक है, ओके। तो एक तो ये आउटलाइन जो मिल जाएगा चिपकाने हमें। का काम है, ये तो बहुत, बच्चे तो बहुत खुशी करेंगे जी ऐसे, जी जी। उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सब करने को। और जब भी करेंगे तभी उनको ये अलग अलग धान्य जो है उनकी ये भी समझेगा कि ये धान्य कितने अच्छे रहते हैं खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। बढ़िया बात तो ये होगी मैम कि ये सब करते वक्त उन्हें हर एक का नाम भी याद हो जाएगा, क्योंकि आजकल के हाँ, बच्चे कुछ ऐसे हैं कि उन्हें घर में कौन से पदार्थ है ये पता ही नहीं होता, उनके नाम ही पता नहीं होते। तो बराबर, अगर हम लोग उनको ये सीख दे कि हाँ हाँ ये चीज अगर उनको बढ़िया लगी, ठीक हाँ, है, तो ये लोग करने की चाह रखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल, हम भी कर सकते हैं करके, और ये करते करते उन्हें सारी चीजों के नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो इससे एक बराबर, फायदा ये भी होगा कि आजकल के लड़के लोग, है कुछ लोग जो खाना खुद भी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी खाना नहीं बना पाते, तो उन्हें चीजों की आइडिया आ जाएगी, उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और ये पता होने के बाद में तो उन्हें उनकी भी जिज्ञासा बढ़ेगी कि हाँ हमें भी खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए, अब मैंने ये सेंटर तक अभी ये मक्के के दाने लगा दिए हैं, किस तरीके हाँ, से लग रहे हैं। और इसके बहुत सुंदर। ऊपर लास्ट में मैं लगाने वाला हूँ अभी, क्या है ये, बता काले सकते हैं? मिर्च, चक्र फूल। चक्र चक्र फूल लगाने फूल, वाले हैं, तो ये हम यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे, तो ये हाँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले और एक चीज है जो मुझे लगानी है, क्योंकि थोड़ा सा ये फीका लग रहा है। तो इसके लिए मैं अभी क्या करूंगा, राजमा के जो दाने हैं कुछ ज्यादा डार्क है, तो मैं इसके ऊपर हल्का सा ग्लू लगा देता हूँ पहले। ठीक ओके, है, ये ग्लू लगाने के बाद में हम लोग इसके ऊपर चावल के दाने लगा देंगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। देखिए, अरे वाह, इन्हें चिपकाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है,
लेकिन आपने लेकिन ये जो आइडिया बताई है ब्रश के पीछे गम लगा के, जी जी जी, तो हाँ बराबर देखिए ये बराबर। बहुत अच्छी आइडिया है, इससे आपका काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। अगर एक बार हमारा हाथ बैठ जाए तो फिर चीजें आसानी से हो जाती है। तो बच्चे लोगों को यही सिखाना है कि एक्चुअली चीजें करते रहोगे तो फिर आपको चीजें आ जाएगी। जैसे पढ़ाई में भी बच्चे लोग बहुत ज्यादा आलसगिरी करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं आता। तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि अगर आप एक चीज को प्रैक्टिस करो तो उससे आप मतलब बखूबी आप कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ तो बस हम यही उनको आइडिया देना चाहते हैं। अब देखोगे तो अभी इसके ऊपर हमने दो दो चावल के दाने लगाए हुए हैं। मैं थोड़ा और ग्लू लगा दूंगा बिकॉज चावल के दाने चिपकने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये मकई के दाने सोनेरी बहुत सुंदर दिख रहे हैं कंट्रास्ट में। जी जी मैम, देखिए तो इस तरीके से हमने चावल के दाने लगा दिए। और इसके बाद में हम लोग सेंटर में जब ये फूल रखेंगे तो ये कुछ हाँ इस तरीके से दिखेगा। ओके देखिए, अगर मैं ओके इसे हाथ से छुपा दूं तो आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली इसकी हाँ सुंदरता, थोड़ी सी सुंदरता आपको अभी दिखाई देगी। ये छोटी सी झलक थी। अभी हम इस साइड को, ये जो सर्कल साइड है, हम इसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। अब हम नीचे के साइड में आते हैं। अब नीचे के साइड में क्योंकि पेंडेंट है तो हमें इसको थोड़ा सोनेरी दिखाना है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अभी हाँ तूर की दाल। ठीक है, तूर की दाल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट लगा लेता हूँ। अच्छा मैम आपको पता है ये जो चक्र फूल है इसको हाँ फीमेल्स बहुत मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज हैं इसकी, जैसे अच्छा, ये बीच में मेंस्ट्रुअल। जो लगाया है चक्रफूल हाँ स्टार एनिस। हाँ, जिसे बोटानिकली इलीसियम वेरम भी कहते हैं। हाँ तो हाँ मैम ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं अगर कुछ भी, और मिल्क सिक्रीशन ब्रेस्ट हाँ फीडिंग के टाइम पे, हाँ तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें अराउंड 64% इसमें प्रोटीन्स ही हैं। ओ, और ये ये मैंने अभी कल ही तो हम रीड लोग किया था तो बिरयानी जब बना के कभी इन्होंने, इसमें डालते हैं, तो ये बहुत हाँ अच्छी चीज है जो डालनी ही चाहिए। एग्जैक्टली मैम, तो अभी मैंने कल ही इसके बारे में पढ़ा था तो जब इन्होंने दिखाया तो मुझसे रहा नहीं गया आपको बताए बिना। अच्छा, जी जी वैशाली जी, ये और इसकी इंफॉर्मेशन इसकी इसकी एक्चुअली बहुत टेस्ट ज्यादा भी काम बहुत आएगी। अच्छी आती है, अगर आप इसको डालते हैं तो इसकी हाँ टेस्ट एक अलग स्वाद देता है ये जी। चावल को। या अगर आप सूप में भी इसको डालते हैं तो भी इसका बहुत हाँ, फायदा हो सकता है। अलग सा वो पेपरी फ्लेवर है यस इसका। हाँ, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें डाल सकते हैं, और हम अपने हिसाब से अलग अलग जो भी धान्य है जो इधर हमने अभी नहीं दिखा है लेकिन हाँ। हमारे घर में होते हैं, तो वो भी यूज करके हम लोग डाल सकते हैं और ऐसे कलाकारी कर सकते हैं। बिल्कुल। जी जी मैम, बराबर। हम लोग कोई भी चीज, जो भी धान्य चाय हमारे पत्री घर पे, जैसे हम लोग होती उसको है यूज जाय कर सकते पत्री, वो भी बहुत अच्छा हाँ ऐसा फूल के जैसे अपीयरेंस देता हैं। है, जी जी। रेड कलर का, वो भी बीच में डाल सकते हैं, वो भी अभी आप बहुत मैम यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन बना दी है हाँ तूर की दाल की। हाँ। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे तक बनाते जाना है। तो ये पूरा एक सोने जैसा लुक देगा। और उसके बाद में फिर लास्ट में ये जो चक्र फूल है ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो फिर ये हमें कुछ, अब मैं बताता हूँ आपको ये किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये रहा, मैंने पहले ही बना के रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अरे हमें। वाह, वाह, आप देख सकते हैं, वाह, यहाँ पे बहुत मैंने मूंग की दाल यूज की थी साइड में। हाँ हाँ यहाँ पे मैंने उसके जगह पे जवार यूज किया है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में भी कंट्रास्ट कितना अलग अलग आता है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत सुंदर तो है। ये एक्चुअली मोतियों जैसे लगता है अगर हम लोग साइड से इसको लगाते हैं तो। हाँ हाँ, एंड प्लस फिर वो राइस चावल के दाने भी जो तो हम लोग ने लगाए हैं। आपने ये अभी जो दिखाया है उसमें लास्ट रो में क्या लगाया है, ये व्हाइट वाला लास्ट रो में? इधर जवार। ये वाला, ये हमने यहाँ पे हाँ जवार जवार लगाया है, लगाई है, ओके ओके, जो मोतियों का लुक देता है बिल्कुल हमें। बिल्कुल, अगर आप नजदीक बहुत से देखोगे अच्छा तो है, आपको पता चलेगा। बराबर। देखिए, तो इसमें और जवार इन है। दोनों के कंपैरिजन से ये भी पता चल रहा है कि कलर कॉम्बिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। कलर बिल्कुल, कॉम्बिनेशन भी कितना इंपॉर्टेंट है, बराबर वैशाली जी, ये पता चल जाता और है जैसे हमें आपने इससे। ये तूर दाल इधर लगाई है, वहां अगर आपको चाहिए तो आप तूर दाल और मूंग दाल दोनों का मिक्सचर भी आप करके डाल मूंग दाल सकते भी हैं, लगा पाउडर भी सकते कर हो जी, सकते वो हैं। फिर और सुनहरा लगेगा। अपने आर्टिस्टिक हिसाब से अलग अलग लोग और अच्छा भी बना सकते हैं जैसे उनको अच्छा लगे, और वैरायटी और अच्छा बना सकते हैं। अभी जी जी जी। उनको सबको समझ में आ गई है ये बात, आई एम श्योर उनको सबको समझा होगा कि इसका बेस कैसे किया जाता है।
आतिश जी, जी बहुत जी। सुंदर तरीके से आपने हमको बताया है। तो ये एक पेंडेंट तो हमारा रेडी हो गया है। अभी इसके साथ हमें और 2 पेंडेंट भी तो तैयार करने हैं। तो मैंने वो पेंडेंट पहले से ही तैयार करके रख दिए हैं। अच्छा। ये देखिए, अरे वाह। आप अभी देखोगे तो जो मूंग की दाल है, अभी इसमें मैंने मूंग की दाल साइड में बराबर। लगाई हुई है। बिल्कुल। लेकिन अभी इसमें से आप बता सकते हो इसमें क्या क्या अलग चीजें हैं जो मैंने पहले वाले पेंडेंट में यूज नहीं की है? ये जो आपके फैसियोलस वल्गैरिस व्हाइट कलर की वैरायटी, आपने ना राजमा की व्हाइट हाँ कलर की वैरायटी यूज की है आपने यहाँ। जी जी, और और बराबर यहाँ चावल भी आपने यूज बराबर। रेड की कलर थी। की वैरायटी यूज की है। और यहाँ आपने मूंग दाल अक्खी यूज की है। हाँ और वहाँ आपने तूर दाल यूज की है। आप जी जी। चाहे चाहे तो मूंग दाल भी यूज कर सकते थे वहाँ। तो आप देखोगे यहाँ पे बाहर हरी मूंग का इस्तेमाल किया गया हाँ, है। हरी मूंग। यहाँ पे ये जो है वो अलग वैरायटी का राजमा है जो व्हाइट राजमा। वैरायटी है। यहाँ हम्म, पे अगेन हम लोगों ने फिर वही मक्के के दाने यूज किए हैं। और हाँ। फिर ये बीच में हम लोगों ने क्या यूज किया है वैशाली जी? चार एनेस। चक्र फूल। चक्र फूल, स्टार फूल। एनिस हमने यूज किया है। तो ये या। फूल का कलर देखिए, अभी हमें हमारा नेचर ही इतनी अच्छी अच्छी चीजें देता है कि हमें सोने वगैरह की चीजों की जरूरत ही नहीं है, कि ये बिल्कुल। इतने खूबसूरत है। अगर आप जानते होंगे तो पहले जमाने में जो लोग थे, जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे, उनके साथ जो औरतें होती थी, तो वो औरतें ज्यादातर फूलों की ही जो भी है आभूषण पहनती थी। सोने वगैरह के इतने नहीं पहना करते थे वो लोग। तो यही क्योंकि इसकी खूबसूरती ही नेचर की इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमें सोने से भी बहुत ज्यादा महंगी, महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत चीजें दी हुई है। तो देखिए बिल्कुल। कितनी खूबसूरती से ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अभी। तो हमारे बहुत। पेंडेंट्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। आई होप कि मेरे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएंगे ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम अभी हमारे चैन की तरफ मुड़ जाते हैं कि वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तब तक के अभी लिए ये हमारे बहुत दर्शकों के सुंदर। लिए मैं यहीं पे रख देता हूँ, मेरे तो वो देख दर्शकों को सकते मैं हैं। अभी बताना भी चाहूंगी यहाँ कि हमने कंपटीशन भी रखी है। अभी ये सीखने के बाद आप अपने तरफ से अपने आर्टिस्टिक स्टाइल से ऐसे आभूषण बनाएंगे, उसका बनाते वक्त का थोड़ा बहुत वीडियो हमको चाहिए कि आपने ही बनाए हैं, तो वो दिखेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कैसे बनाते हो वो अगर आप लिखेंगे ये वीडियो में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो जी जी कंपटीशन में आप भाग ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर। जी जी। इससे बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा सीखने भी मिलेगा। हमारे जो भी प्रतियोगिता रहेंगे उन्हें भी बहुत ज्यादा आइडिया आएगा। और हो सके तो जब गणेश फेस्टिवल होगा या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, तो वो लोग उस वक्त बाहर की प्लास्टिक की बनी हुई कंठी या फिर हार जो है ना खरीदते हुए, वो लोग खुद के हाथों से ही खूबसूरत आभूषण भगवान जी के लिए बना सकते हैं। तो ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे, इको फ्रेंडली रहेंगे। और क्योंकि वो हाथ से बनाए हुए, उसकी खुशी तो बहुत दुर्लभ ही होगी। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे अभी ये हमने जो चोटी बनाई थी, ये अभी मैंने यहाँ पे रख दी है। याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि हमने पहले ही यहाँ पे मार्किंग कर ली थी, क्योंकि इसके बीच में हमें कुछ भी नहीं चिपकाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पेंडेंट्स लगने वाले हैं। तो गुड बोले मैम एंड वैशाली जी, क्या आप अभी छोटी सी झलक देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली पेंडेंट लगने पर ये कैसे दिखेगा या फिर कैसे दिखने वाला है? बिल्कुल देखना चाहेंगे। ठीक है, ये लीजिए, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो हमें एक छोटी सी झलक मिल जाएगी कि इतनी मेहनत करने के बाद हमने एक्चुअली में क्या बनाया है। तो ये रहा, मैंने जहाँ पे मार्क किया था पेन से, मैं वहीं पे इन पेंडेंट्स को रख रहा हूँ। तो आप देखोगे तो ये अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी तक तो हमारा बहुत आधा सुंदर लग रहा है। आधा भी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमें इन सबको सजाना है। इसके बाद में इसके बीच में और एक चेन आएगी, हमें उसे भी सजाना है। और उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे लगेगा और कितना खूबसूरत लगेगा। तो चलिए हम लोग अभी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मार्क मैंने ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से एक मार्किंग करनी है हमें। अब आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक उंगली रखता हूँ अपनी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक मार्क किया हुआ है, तो मुझे इसके ऊपर चिपकाना है और इस मार्किंग के नीचे चिपकाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी एक डिजाइन सोच रखी थी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बीच में मैं पहले राजमा के दाने लगाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लगाएंगे। तो एक तो मैं यहाँ पे बीच में रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाला फिर मैं एक यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे।
और एक मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप देखोगे ये रहे हमारे पेंडेंट्स, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हम लोग क्या डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक साइड में ही रखता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे एक मैंने दो इस गैप के सेंटर में रखा है राजमा, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में, और बाकी के दो जो है मैंने जो गैप बचे हुए उनके बीच बीच में रखे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इनको चिपकाने के बाद में इनके बीच में भी हमें अलग अलग दूसरे धान्य लगाने हैं। तो ये हम लोग पहले लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग को क्या करना है। तो मैं यहाँ पे इनको पहले चिपका लेता हूँ। क्योंकि हमने चोटी बनाई है तो राजमा के जो दाने हैं, कटे हुए दाने, इनको चिपकाने में अभी बहुत आसानी हो जाएगी। अगर पतली रस्सी होती तो उसको चिपकाना और उसको स्टेबल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो यही आइडिया था हमारा कि चोटी बनाने का। आतिश, आपने राजमा को बीच में से कैसे काटा? जी, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने वैशाली जी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली राजमा को बीच में से कैसे काट सकते हैं। लेकिन वो बताने से पहले मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर बच्चे ये करने जा रहे हैं तो प्लीज ना करें या फिर सावधानी बरत के करें, क्योंकि इसमें चाकू का या छुरी का इस्तेमाल होगा। तो आप देख रहे हो ये राजमा का अक्खा दाना है, ठीक है। तो आप ये जो साइड देख रहे हो यहाँ पे आप अगर छुरी रख देते हो बीच में और थोड़ा सा अगर इसको प्रेस करते हो, ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े ड्राई दाने होते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए बच्चे ये प्लीज प्रयोग ना करें। अपने घर में बड़े रहेंगे उन्हीं से कर लीजिए। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा अलग हो गया और अब मैं इसको देखिए ये बड़ी आसानी से ये दो टुकड़ों में बट गया। देखिए बस चाकू का जो इस्तेमाल है बहुत सावधानी पूर्वक करना है आप लोगों को, ताकि चोट ना लगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस करने के बाद में भी मुझे चोट लग चुकी है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सावधानी बरतें इसके लिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब तक चोट नहीं लगती तब तक इंसान कुछ सीखता नहीं है। बिल्कुल। बस यही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के चोट लगा लेनी है आप लोगों को, क्योंकि एक बार मैंने चोट खा ली है तो मैं आपको अभी ये सीख दे रहा हूँ। तो आप बस सावधानी बरतिए अपनी। तो अब देखिए अभी ये बीच में तो लग गए हैं ये, ठीक है। तो अभी इसके बीच में कौन से, अभी 4 हमारे पास जगह खाली है। इस 4 जगह में हम लोग को क्या क्या लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले के खाने में मैं यहाँ पे चोली लगा दूंगा, दूसरे खाने के अंदर जो है वहां पे मैं हमारी मूंग दाल जो है, ठीक है। हमने मूंग दाल तो यहाँ पे ली नहीं, आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिलाया। देखिए तो अब हम मूंग दाल यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप लोग मूंग दाल को याद कर रहे थे, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी मूंग दाल भी ले लेते हैं। तो ये आ गए हमारे कुछ मूंग दाल, ठीक है। वैशाली जी, मूंग दाल और जो हरी मूंग है, क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। जी बराबर, ये एक ही है। हरी मूंग सिर्फ ये पूरा छिलके के साथ में है, जबकि ये मूंग जो है पीली वाली मेरे पास ये छिलके के बिना है और ऑलरेडी ये कटी हुई है, जो हम लोग दाल बनाने के लिए यूज करते हैं। और जो हरी मूंग है वो हम लोग भिगो कर खाते हैं, जिसके हम लोग भाजी या फिर हम लोग जिसको स्प्राउट्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर मराठी में उसको हम लोग कड़धान्य भी बोलते हैं। तो वो हम लोग भेल वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों की खिचड़ी भी बन जाती है। जी जी हाँ, जी, बहुत खिचड़ी। बढ़िया खिचड़ी बन जाती है दोनों की और बहुत जब भी लोग टेस्टी भी बीमार होती है। पड़ते हैं, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहती है, तभी ये मूंग दाल की खिचड़ी बनती है। जी और जी हरे जी, मूंग की खिचड़ी भी बहुत ही पौष्टिक रहती है अच्छी बात बहुत यह है और टेस्टी टेस्टी भी। भी। जी जी, अच्छी बात यह है मूंग की कि मूंग दाल बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत आसानी से गल जाती है। हाँ। तूर की दाल को बहुत ज्यादा वक्त लगता है, मसूर की दाल भी थोड़ा कम ही वक्त लेती है और मूंग की दाल भी कम वक्त लेती है। तो खिचड़ी भी बहुत आसानी से बन जाती है। तो जो हमारे यंगस्टर्स रहते हैं, स्टूडेंट्स है जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, अगर उनको फटाक से खाना बनाना है तो मूंग दाल की खिचड़ी अगर बना देंगे तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में तो हो ही जाती है, उससे भी कम बिल्कुल। समय में हो जाती है उसकी खिचड़ी तैयार। और बहुत देखिए हेल्दी है। बहुत हेल्दी है, जी जी बहुत हेल्दी है, बिकॉज इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स भी होते हैं। तो देखिए अभी मूंग दाल भी आ गई है हमारे पास। तो जैसे मैंने कहा कि पहले वाले में हम लोग चौली लगाएंगे, ठीक है, दूसरे वाले के अंदर हम लोग लगाएंगे मूंग
जो हमने अभी ली मूंग की दाल। तीसरे वाले में हम लोग फिर से जवार लगाएंगे जो हमारे पास है। और चौथे वाले में जो लास्ट है उसमें हम लोग लगाएंगे हमारे चावल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले वाले में हम लोग लगाने वाले हैं चौली के दाने। ये भी हमने कटे हुए रखे हैं, देखिए इस तरीके से। इन्हें भी मैंने पहले से ही काट के रख दिया है। ठीक है, इन्हें काटने में थोड़ा वक्त लगता है, तो सावधानी से कीजिए, क्योंकि हमें ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको बहुत घाई घाई में करें, इसमें हाथ कटने की भी संभावना है, तो आप और आराम एक से बार कीजिए। उनको अगर हम काट देते हैं तो वो चिपकाने में भी बहुत आसानी हो सकती है ना। जी जी, बहुत आसानी भी हो जाती है, और फिर कम दाने लग जाते हैं। जहाँ कम पे हमें दाने 10 लगते लगने हैं, वाले हैं, हमें यहाँ पे हमें ज्यादा सिर्फ 5 सरफेस ही दाने कवर लग होता है। जाते हैं। हाँ हाँ। तो देखिए, अभी ये तो आउटलाइन मैंने बता दिया कि यहाँ पे लगने वाली है पहले चौली की दाल। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे लगने वाली मूंग दाल, उसके बाद में लगने वाली है हमारी जवार, और उसके बाद में हमारे पास लगने वाले चावल। ठीक है, तो चिपकाने में हमारे पास ज्यादा समय जाएगा, इसलिए ये भी मैंने पहले से ही रेडी करके रख दिया है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से दिखता है। ये रही हमारी बनी बनाई चेन, रेडी है, जो अरे मैंने वाह, पहले ही बना दी थी। आप ओके, देखोगे तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत इसमें, ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जी जी, आप चावल देखोगे तो ये सफेद मोतियों की तरह लगते हैं, हाँ। ये पर्ल्स की तरह लगते हैं, मोती जो समुंदर से मिलते हैं हमें, ये डायमंड्स की तरह दिखते हैं। ये सोने के आभूषणों की तरह लग रहे हैं, और ये भी बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। इनका कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए उनकी खूबसूरती वैसे भी बहुत अच्छी है। तो अगर अभी मैं इन सबको यहाँ पे चिपकाने जाऊं, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेंगे। हम्म। देखिए ये अभी कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी और एक चेन बनाना बाकी है। ठीक है, तो हम लोग वो बना लेते हैं जो कि यहाँ पे हमें लगाना है। तो हाँ। उस चेन के लिए हमें एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा चाहिए। ये सारी चीजें मैं यहीं पे रख देता हूँ, ताकि हमारे दर्शक देख सके कि हमने क्या क्या बनाया है अब तक। आतिश, आपने इस माला में कुछ चीजें हैं जो बहुत ही सीक्वेंस में लगाई हैं, कुछ रैंडम लगाई हैं, तो वो कैसे डिसाइड करें जी हम? जी 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 जी, आई एम ग्लैड कि वैशाली जी ने ये सवाल पूछा। अदरवाइज मुझे लगा कि आप सिर्फ देख रहे हो, लेकिन हाँ, आपका ध्यान भी है यहाँ पे। तो कुछ चीजें मैंने सीक्वेंस में लगाई है, तो आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि चौली है, वो मैंने सीक्वेंस में इसलिए लगाई क्योंकि चौली बड़ी है, और मेरे रस्सी जो मैंने चोटी बनाई है एग्जैक्टली उसके थिकनेस की, उसके मोटाई की इतने ही है, तो इसलिए मैंने उनको लाइन से लगा दिया, और मुझे हाथ से लगाने में बहुत आसानी हो गई उन्हें लगाने में। जबकि आप यहाँ पे देखोगे मूंग की दाल, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको लगाने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर सिर्फ ग्लू लगा के, जो मूंग दाल होती है वो उसके ऊपर ऐसे मैंने ऐसे डाल दी। हम लोग ऐसे डाल देंगे स्प्रिंकल तो कर बहुत दो, अच्छी हाँ। तरीके से चिपक जाएंगे। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली वो कैसे दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मूंग की दाल लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि हम बीच में मूंग की दाल लगाएंगे, तो पहले मैं ग्लू लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये रही ग्लू, लग चुकी है लगभग हमारी। ये सिर्फ दर्शकों को दिखाने के लिए कि कुछ चीजें जो आप मतलब छोटी छोटी चीजें जैसे मूंग की दाल है, तो उसको आप लाइन से तो लगा नहीं पाओगे। ऐसे नहीं है कि लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, और आप रैंडमली लगाओगे तो भी वो बहुत बढ़िया दिखेगा इस तरीके से। तब ऐसे लगा दीजिए। तो मैं अभी, ग्लू लग चुका है, तो मैं अभी क्या करूंगा, मूंग की दाल जो है इसके ऊपर मैं अभी स्प्रेड कर दूंगा। तो देखिए, मैं इस तरीके से इसे स्प्रेड कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये चिपकना स्टार्ट हो गई है। देखिए, और इसके ऊपर से अगर थोड़ा सा प्रेस कर दो आप, तो वो चिपक जाती है आसानी से। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो आपको क्या करना है कि पहले टाइम में ज्यादा नहीं चिपकेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको स्पेस ज्यादा नहीं मिलेगा वहां पे, और अगर आप ज्यादा हाथ लगाओगे तो आपके हाथ पे चिपक जाएंगे। तो आप इसको इतना करके आप उसको सुखा सकते हो, तब तक आप दूसरे चिपका लीजिए। और एक बार सूखने के बाद में आप थोड़ा सा ग्लू ब्रश में लगा के इसके ऊपर वापस से आप लगा सकते हो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सूखने के बाद वो दाने निकलेंगे नहीं, तो ग्लू अच्छी तरीके से लग जाएगा। देखिए अभी दाने निकल रहे हैं, ब्रश पे लग रहे हैं, तो सूखने के बाद नहीं लगेंगे। तो उसके बाद में आप वापस से अगर उसके ऊपर डाल देते हो, तो वो दाने बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे।
कुछ इस तरीके से। तो कैसे वो थोड़ा लेयर भी मोटा हो जाएगा और कुछ इस तरीके से जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत खाली खाली नहीं लगेगा। हाँ जी बराबर, खाली खाली नहीं लगेगा। यहाँ पे जवार भी मैंने लाइन से लगाया क्योंकि जवार के जो बीज है वो मैं हाथ से पकड़ सकता था और वो मोटे बड़े भी हैं तो आसानी से लग रहे थे, इसलिए फिर मैंने उनको भी लाइन से लगाया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, तो आसान था मेरे लिए। जहाँ की चावल भी मैंने रैंडमली ही लगाया। एक्चुअली रैंडम लगाने का और एक रीजन है क्योंकि वो एक बहुत अलग ही टेक्सचर देता है, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लगता है, तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है ना। नेचर में वैसे भी बोलते हैं ना, इन नेचर नथिंग इज परफेक्ट। तो हर चीज में परफेक्शन हम नहीं ढूंढते, इसलिए कुछ चीजें हम इनपरफेक्ट लगते हैं तो उसकी ब्यूटी अपनी ही बहुत अलग होती है, तो बहुत अलग से खूबसूरती दिखाई देती है उसकी। देखिए हमने ये किया है तो ये इस तरीके से दिख रहा है अभी हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चिपकाना स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा चिपकाइए, एक लगा दीजिए फिर दूसरे पे लगा दीजिए, एक सूखने के बाद में फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू ब्रश से वापस से आप चिपका दीजिए तो थोड़ा मोटा लेयर बन जाएगा। ये सिर्फ आपको मूंग की दाल और चावल के लिए काम आएंगे क्योंकि वो हम लोग रैंडमली लगा रहे हैं। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे चौली के लिए किया है इसके लिए और जवार के लिए हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम लोग लिमिटेड ही लगा रहे हैं और लीनियंटली लगा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी हमें। तो चलिए हम लोग अभी हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एक जो दूसरी चेन है जो हम लोग बनाने वाले हैं। तो मैं मूंग की दाल सब साइड में कर देता हूँ पहले। जो अंदर की चेन है, हाँ जी जी, जो हम लोग अंदर की तरफ चेन बनाने वाले हैं हम लोग उसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी रस्सी पहले से काट रखी थी। ये रस्सी है हमारे पास, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा था कि इस पे ना हम लोग जो बाजरा है हमारे पास, ठीक है, तो बाजरा लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो बाजरा लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, छोटे मोतियों का एक छोटा सा हार दिखाई देगा हमें। तो ये बाजरा हम लोग यूज करेंगे। तो क्योंकि वैशाली जी ने मुझे सवाल पूछा था कि हमने रैंडमली क्यों लगाए थे, तो वैशाली जी आप बता सकती हो कि इसे हम लोग लीनियरली लगाएंगे या फिर हम रैंडमली लगाएंगे? रैंडमली। जी जी, रैंडमली लगाएंगे। और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि अभी जो रस्सी मैंने ली हुई है आप देख सकते हो, ये सिंगल रस्सी है, पतली है, छोटी नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर लगाना है, तो अगर हम लोग एक तरीके से लगाने जाएंगे तो हो सकता है कि रस्सी ऐसे घूम जाए और फिर ठीक से ना दिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रश से इस चोटी को ठीक से सारा ग्लू लगा लेंगे। तो मैं हर तरफ इसको ग्लू लगा लेता हूँ। अच्छा, इस रस्सी को आप चारों तरफ से ग्लू लगा सकते हो क्योंकि सिंगल रस्सी है तो ये ऑब्वियसली घूमने वाली है गोल गोल, ठीक है। तो मतलब एक जैसी रहेगी नहीं क्योंकि इसके पास सपोर्ट नहीं जैसे कि हमारे इस बड़े चोटी में था। तो इसलिए अब इसको चारों तरफ से लगा लोगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो चारों तरफ से वो जो बाजरा है वो चिपक जाएंगे इनके ऊपर, कुछ इस तरीके से। देखिए अभी इतने में ग्लू लग चुका है, तो मैं इतने के लिए आपको बता देता हूँ कि कैसे लगते हैं। अभी क्योंकि मैं बाजरा उठाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट वही से चिपकाना स्टार्ट कर दूंगा ताकि वो और आसान हो जाएगा। देखिए अब इतने जगह में मैंने ग्लू लगाया तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही रख दूंगा, ठीक है। तो अपने आप चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से चिपक रहे हैं, बहुत खूब। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए चेन हमारी रेडी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अभी ये इतना सूख जाएगा तो उसके बाद आप आगे आगे करके पूरी चेन को लगा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें दाने अच्छे से नहीं चिपके हैं तो एक बार सूखने के बाद में फिर से उसको, जो पहले मैंने बताया था कि उसके ऊपर से आप वापस से ब्रश से आप इसके ऊपर ग्लू लगा सकते हो और फिर से इसके ऊपर आप ऐसे प्रेस कर दो। प्रेस करने से क्या हो जाता है कि वो अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं और दाने छूटेंगे नहीं। देखिए अब वापस से अच्छे से चिपक गए ये दाने, देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं, ठीक है। अब ये रेडी किया हुआ मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा, जो ऑलरेडी सुखाया हुआ है। तो ये रहा जो मैंने पहले से रेडी करके रखा है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये चेन दिखाई देता है, ये भी मोतियों के हार की तरह ही लगता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा फीका लग रहा है ना, एकदम प्लेन प्लेन लग रहा है हमारे लिए, ठीक है।
मैं फिर भी आपको एक बार हमारा पूरा सेटअप करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। तो ये रहा हमारा पहला वाला बड़ा चेन जो हमने बनाया है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा गैप दे देता हूँ। ये हमारा पेंडेंट जो हमने बनाया था, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। बहुत सुंदर। हम चीजें थोड़ी सी साइड में कर लेते ताकि हमारे पास एक इनफ स्पेस रह जाए कि हम देख सकें। ओके, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। ये रहा हमारा पेंडेंट, ठीक है। तो ये जो चेन जो हमने पहले से बना के रखी है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बीच में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मार्किंग है यहाँ पे हमारे दूसरे पेंडेंट की। इस रस्सी को एग्जैक्टली उसके बीच में रखिए ताकि हम लोग अच्छा। जब उसको चिपका है तो ये साथ में चिपक जाए। चिपकने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। उसको तो हम बांध भी सकते हैं ना फिर? जी जी जी, इसे बांध भी सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके। चलिए इस बार हम लोग एक काम करते हैं, हमें बांध ही देते हैं यहाँ पे, तो हमें वेट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पेंडेंट्स यहाँ पे लग गए हैं अभी, वो ठीक है। पेंडेंट लगने के पहले ही उसको बांधना पड़ेगा ना, लेकिन? जी जी जी, हम हाँ, फिलहाल अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से दिखेगा, बराबर। क्योंकि बहुत हमें सुंदर। उसकी कमी देखनी कि अभी कमी क्या है इसके अंदर। तो देखिए अभी हमारे ये पेंडेंट जो है वो तो पूरी तरीके से बन चुके हैं अच्छे से। मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप प्लीज सजेस्ट कर लीजिए, तो हम चाहे तो हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देंगे अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना है तो। जैसे ये 2 पेंडेंट्स हैं वैसे। बहुत ये अच्छा देखिए लगा। ये चेन जो है, ये चेन भी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये चेन थोड़ी मुझे फीकी लग रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे पास जो लॉन्ग है, ठीक है, ये लॉन्ग जो है वो मैं बीच बीच में लगा दूं। तो देखते हैं किस तरीके से दिखेगा। मैं अपने पैटर्न से लगा देता हूँ। तब तक आप मुझे ये बताइए कि इसमें कोई चीज कमी हो तो हम लोग उसे भी पूरी कर दें। ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खूबसूरती यही है इसकी कि ये दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, तो सोचिए खाने में कितने सुंदर होंगे, खाने में नहीं, इनमें और कितने इसकी पोषक इतनी तत्व सारी होंगे। वैरायटी मिल जाएगी। इसकी हाँ। इतनी सारी वैरायटी मिल जाएगी कि लोगों को पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी वैरायटी के धान्य मिलते हैं। जी जी बराबर। और तो मैम देखिए मैं, क्लव तो लिवर के लिए, आइज के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि विटामिन ए इनरिच्ड है ना ये, इसीलिए। हाँ। जी जी बराबर। देखिए मैं लॉन्ग इस तरीके से लगा रहा हूँ बीच बीच में ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लुक दे। लॉन्ग लगाना आसान है, बस वो थोड़ा सूखने में वक्त लेगा। यहाँ हमने कुछ 8-10 धान्य यूज किए होंगे, लेकिन ये आइडिया लेके हम लोग कितने सारे वैरायटी बना सकते हैं और बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि ये हर एक चीज के धान्य की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, और हाँ। ये खा के हम लोग भाजी बना के या उसको अलग अलग तरीके से हम लोग उसको भिगो के वगैरह खा सकते हैं। और बिल्कुल। कितने सारे धान्य है जो मे भी सब बच्चों को मालूम भी नहीं होंगे। हम्म। जी जी। अब देखिए ये किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। तब देखोगे तो यहाँ पे अभी मैंने ये यहाँ पे लौंग की दाने भी बहुत लगा सुंदर, दिए हैं। बहुत सुंदर। हम एक काम करते हैं एक अलग सा उसको लुक आ गया है। जी जी जी। तो क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है तो हम लोग एक पेपर ले लेते हैं और पेपर के ऊपर उसको रख कर देखते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई देगा। तब तक आप इसको निहारते रहिए और देखिए कि इसमें क्या कमी है। अगर कुछ आपको लगता है कि हमें इसमें ऐड करना चाहिए तो बताइए मुझे। तो मैं यहाँ पे नीचे पेपर्स लगा देता हूँ तो हमें एक अच्छे से बैकग्राउंड दिखाई देगा यहाँ पर। ताकि हमारे दर्शक भी बहुत अच्छी तरीके से इसे देख सकें। तो वैशाली जी एन गोडबोले मैम,
आप बता सकते हो और कुछ कमी है इसमें जो हम लोग और ऐड कर सकते हैं? Ma'am, your mic is on mute. ऐड तो हम लोग और जो जिसको जैसे अच्छा लगे कितना भी कर सकते हैं। अभी चाहिए तो इसमें व्हाइट के ऊपर और ग्रीन दाने भी लगा सकते हैं। अभी आपको जितना उसको और खूबसूरत बनाने का आप बना सकते हैं। ये हर एक की आर्टिस्टिक Mind माइंड है। creativity. जी जी जी, तो एक बार बराबर। ये आइडिया अभी मिलने के बाद आई एम श्योर सब लोग ये कंपटीशन में जरूर भाग लेंगे और अलग अलग चीजें बना के हमको भेजेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे ये कंपटीशन में। जी जी जी, हम और यही हम तो चाहते ये हैं कि बहुत देखने सारे बच्चे लोग इसमें भाग लें और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्हें भी इसमें से बहुत ज्यादा सीखने मिलेगा। और वो लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ सीख के जाएंगे, तो हमें भी ऐसे लगेगा कि हमारी वजह से बच्चों को एंड लोगों को, हमारे मोस्टली जो भी दर्शक होंगे, तो उन्हें कुछ और सीखने अभी मिलेगा। गणपति सीजन आ रहा है। ये अभी वो बना सकते हैं ये सुंदर चीजें जी गणपति के जी लिए। जी, अभी 10 दिनों में तो गणपति जी और आने ही गणपति में वाले तो हैं। फूल भी बहुत महंगे हो जाते हैं, तो तभी अगर बहुत ये ज्यादा बना के महंगे हो रखते हैं जाते तो हैं। एक अर्निंग का सोर्स भी बन सकता है। जी जी जी। ये बहुत गुड़बुले अच्छा मैम अर्निंग का आप सोर्स मुझे बन सकता है। गुड़बुले मैम आप मुझे बता सकते हो कि कंठी खरीदने में कितने पैसे लगते हैं हमें? अरे बहुत, वो अभी सीजन के ऊपर सब डिपेंडेंट रहता है। अगर गणपति में कंठी लेने को जाओ तो फूलों की सादी कंठी भी लेने को जाओ तो 100 के नीचे नहीं मिलेगी। 100 के नीचे नहीं 100, मिलेगी। 200, और जो 400 कितनी बड़ी है उसके ऊपर। और ये जो कंठी आप कितने आसानी से घर के अंदर घर की बनाई, मेहनत से बनाई हुई अपने भगवान के लिए बना सकते हैं। जी जी जी, तो देखिए, अगर जो कंठी मैंने अभी बनाई है, ये साइज की कंठी हमें मार्केट में 200 से तो ऊपर में ही मिलेगी। मतलब जितना हम लोगों ने इसमें अभी ये मेहनत बिल्कुल किया है, बिल्कुल। डिजाइनिंग्स की है, तो 250 से तो ऊपर ही मिलेगी। ऊपर से वो प्लास्टिक की भी होगी। ठीक है, हाँ, तो हमने जो यहाँ पे बनाई है, ठीक है, आप बता सकते हो कि इसमें कितना खर्चा आया रहेगा कुल? इसमें कितना खर्चा आया रहेगा? मुझे नहीं लगता है इसमें ज्यादा खर्चा आया होगा। रस्सी का अभी भाव कितना होगा? वो तो हमारे पास मिलती है बहुत चीप। और धान्य भी जो हम ले रहे हैं, एक साथ लेंगे, 10 कंठी बनेगी, उसमें 50 कंठी बन सकती है। 100 ग्राम भी धान्य लेंगे जी, तो अगर बराबर। आप बहुत सारे कंठिया बनाते हैं धान्य लेके, तो इसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। जी अभी जी जी टाइम ऐसे चल रहा है कि क्या करने का, सब बहुत लोगों की जॉब्स भी जा रही है। उसमें भी अगर ऐसे कुछ नया स्टाइल का हम लोग सीखते हैं अभी कमिंग सीजन, नवरात्रि में भी और ये गणपति सीजन में भी अगर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। फुल प्रॉफिट बिल्कुल है बिल्कुल। इसमें। 80% तो इसमें पता है आपको, अब मैं अभी बताऊं तो इसमें हमें 100 से भी कम रुपए में हमारी ये कंठी बन चुकी है यहाँ पर। ओ 100 से कम रुपए में हमारी कंठी बन चुकी है। जबकि हम मार्केट में जब 100 रुपए की कंठी लेने जाते हैं, तो ये जो चैन बनाई है ना मैंने, उतने साइज की हमें 100 रुपए वाली कंठी मिल जाएगी वहां हाँ, पर। और वो भी प्लास्टिक की होगी। नहीं अगर ये आप बेचने जाओगे तो इसकी क्या कीमत लगाओगे आप आतिश जी? देखिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता हाँ, है, ये पूरा तो वो बनाने पूरी में आपकी मुझे। मेहनत है जिसके आप जी पैसे जी लगा जी ही सकते हो, जी क्योंकि जी सब जी मेहनत ही है ना। जी जी, बराबर। तो इसे हम लोग बेचना अगर हमें होगा, तो हम लोग इसको इस पूरी कंटी को हम लोग मेरे ख्याल से 300 तक या फिर 350 तक भी बेच सकते हैं। और एक बार लेने के बाद ये तो हर साल चलेगी, जी जी जी, इसको कुछ क्योंकि भी इसमें नहीं तो कोई होगा। धान्य है ही नहीं जो खराब होएगा। ये नहीं तो ऐसी नहीं, की अगर ऐसी अच्छे से रहेगी। स्टोर करके रख देंगे उसे, ठीक बिल्कुल। है, तो फिर ये बहुत अच्छे से रहेगी, और अगर कुछ भी थोड़े नहीं होगा। निकल भी गए तो धान्य उसके ऊपर डाल भी सकते हैं फिर वापस। से चिपका सकते हैं, और जिसमें थोड़ी ज्यादा और कुछ खर्चा वैरायटी भी आएगा ही बना नहीं। सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इसे यहाँ पे चिपकाना है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे अभी, कि ये थोड़ा हैवी है, तो इस पे हाँ, चिपकने के लिए ज्यादा वक्त लेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे उल्टा कर देंगे। मैंने इसके लिए और एक सर्कल वाले पेपर्स बना रखे। देखिए, थोड़े ओके। से दाने अभी गिर रहे क्योंकि हमने कुछ चिपकाए हुए थे ना, हाँ, तो इसीलिए। तो ये थोड़ा वक्त लेते हैं चिपकने के लिए, बट उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, अभी ये मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ इसे, हाँ। जहाँ पे मुझे अच्छा, इनको वजन चिपकाना है। रखेंगे उसके ऊपर। जी जी जी। बिल्कुल, ओके। बस देखेंगे कि हमने बराबर जहाँ पे ग्रेन लगाए वहीं पे चिपका रहे हैं हम लोग, ज्यादा गैप नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेपर कट करके रखा हुआ था सर्कल वाला, जो मुझे ऑलरेडी यूज्ड पेपर है,
उसी के मैंने सर्कल्स कट करके रखे हुए हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी के ऊपर एक ग्लू, यहाँ पे ग्लू लगा दूंगा। हम्म, हम लोग अच्छा पहले भी लगा सकते हैं इसे। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ग्लू लगाना पड़ेगा हमें, और सेंटर में तो ज्यादा, क्योंकि वो रस्सी चिपकनी है वहां पे, इसीलिए। हाँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सेंटर में ज्यादा रख दूंगा ग्लू। हम्म, यहाँ पे प्रॉपरली देख के कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमारे दाने लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से चिपका देता हूँ। बिल्कुल एंड ये बहुत पेपर जो है मैं इसके ऊपर से यहाँ पे चिपका दूंगा, तो ये एक टेप की तरह काम करेगा यहाँ पे। बिल्कुल तो बहुत अच्छे से सपोर्ट भी मिल जाएगा इससे। अच्छा, देखिए बहुत कुछ इस अच्छा, तरीके से। ये आपने बहुत अच्छा आइडिया बनाया। पेपर सारे यूज किए हुए ही है, तो ऐसा भी नहीं कि कुछ अच्छे पेपर्स यूज किए हमने, ऐसा भी नहीं, हम वेस्ट नहीं कर रहे। हमारे घर पे ऑलरेडी यूज की हुई बहुत सारी चीजें होती है, मोस्टली मैंने सारी चीजें वही यूज की हुई की है। तो ओके, हम लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं इन्हें नीचे, इस तरीके से लगाना है। नहीं, आर्टिस्टिक वे से ये बहुत अच्छा है। बहुत लोगों में अलग अलग क्रिएटिविटीज होती है, स्पेशली लॉकडाउन के वक्त लोगों में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आई है। लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक है, एक्ट कर रहे हैं, पेंटिंग्स भी कर रहे हैं। तो ये भी एक कला है जो लोग कर सकते हैं, जो कला भी है, उन्हें मजा भी देगी, और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी बचाने का एक बहुत प्यारा सा संदेश देगी। ये और बहुत अलग अच्छी अलग बात है धान्यों इसकी। के बारे में जानकारी भी जी लोगों को जी हो जी जी, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जानकारी आ जाएगी उनको इनके इनफैक्ट पोषण अभी तत्वों सारे के बारे धान्य में। जितने हैं अवेलेबल, उनके धान्य यूज करके हम लोग अलग अलग ये बायो ज्वेलरी बना के वो एग्जिबिट अगर करते हैं तो सबको ये अलग अलग धान्य के बारे में खबर चलेगी। हर एक प्रांत में अलग अलग धान्य का इस्तेमाल होता है। हम जहाँ जी जी, रहते हैं कभी कभी सारे धान्य नहीं मिलते हैं उधर, पर अगर जानकारी प्राप्त हो जाती है तो फिर दूसरी जगह से मंगा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल और मंगा खा भी सकते हैं। सकते हैं। अगर अलग ऐसा अलग नहीं है कि प्रांत से मैडम लोग आप ये और भी वर्कशॉप, इनके अलग अलग धान्य के कोई यूजेस है तो आप बता सकते हैं अपने दर्शकों को। जी कैसे है कि अभी जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे जो चीजें अवेलेबल थी, ये मेरी सारी चीजें मैंने उनसे बनाने की कोशिश की है। ओके तो जो हमारे दर्शक होंगे, कर्नाटक से होंगे, मध्य प्रदेश से होंगे, उत्तर प्रदेश से होंगे, मे भी कन्याकुमारी से होंगे, देश के अलग अलग विभागों से होंगे, उनके पास जो भी चीजें होंगी, अगर वो लोग हमसे कुछ सीखने की चाह रखते हैं, उनको अगर ये अच्छा लगता है, तो वो अब ये सीख के, ये देख के अपने यहाँ पे जो चीजें उनको अवेलेबल है, उन चीजों से चीजें बनाएंगे, और अगर वो लोगों को दिखाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि कौन से देश में, हमारे देश में कौन से अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में, कौन से सिटीज में कौन सी वेराइटीज के चावल या फिर अलग अलग ग्रेन्स मिलते हैं जो उन्होंने यूज किए, तो वो उनके आर्ट से ही हमें पता चल जाएगा। तो एक तो सबसे बेस्ट नॉलेज हो जाएगा कि मतलब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे केरला जाना नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सी वेराइटी हो रही है। अगर हमारे दर्शक खुद वहाँ पे ऐसी कंठी वगैरह बना दे, और फिर वो अगर पोस्ट कर देते हैं हमारे ग्रुप के ऊपर, तो हमें ऐसे ही पता चले कि अरे हाँ देखो, इनके पास ये वेराइटी, और उन्होंने तो हर एक यूज प्रांत करके की बनाई। कंठी भी बन सकती है। जी जहाँ जी जी, वो धान्य उगता है वहां वो उस प्रांत का एक कंठी, वो धान्य यूज करके भी हम लोग अलग अलग प्रांत की कंठिया भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से देश में कौन सी चीजें उगती है, और फिर उनके पोषण तत्वों के बारे में हमें पता चलेगा, और वो जिससे हमारा खानी चाहिए, जी जी, ना कि जैसे हमारा खाली पोषण पिज्जा माह और चल ही बर्गर। रहा है। हाँ जी, तो पोषण माह में वैसे भी लोगों को जानकारी बहुत अच्छी पहुंच जाएगी, तो ये सबसे बढ़िया बात होगी इससे। तो देखिए मैंने दो तो चिपका दिए हैं, ये तीसरा भी लगभग हो गया। अब हम इसे चिपका देते हैं। हाँ, ये आपकी आइडिया जो है उसके ऊपर उल्टा करके डालने की, ये बहुत अच्छी आइडिया है। अगर हम आप नहीं बताते ये तो अपने को दिक्कत आ सकती थी ये लगाते वक्त। जी जी जी, बस इतना ही कि इसमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि
एक बार ये सब सूखने के बाद में ही अगर हम इनको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ नहीं हाँ तो फिर जिस तरीके से अभी अभी मैंने इसको, आज, हाँ हम लोग जी ये प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये आज सब एक साथ दिखा रहे हैं। जी 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 बराबर। तो कैसे कि मैंने ये थोड़ी देर पहले ही बना के रखे थे, तो कुछ हाँ दाने जो अभी भी सूखे नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी देखोगे तो बहुत कम दाने गिर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इन्हें हमें चिपकाया हुआ है। तो फिर भी ये बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है, लगभग हम्म, जितना हमने सोचा था उससे भी बढ़िया तरीके से हो चुका है। देखिए हो चुके हैं। मैं इनको उल्टा करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं किस तरीके से होते हैं। अरे तो वाह, ये देखिए, बहुत ये इस सुंदर। तरीके से हमारी कंठी जो गणेश भगवान के लिए मैंने बनाई हुई है, ये इस तरीके से रेडी हो चुकी है। बहुत सुंदर आतिश जी, बहुत सुंदर आपने बताया। ये जो कारीगरी आपने करके दिखाई है, सचमुच जी जी बहुत ही सुंदर है। ये बस मैम पर्यावरण के लिए कुछ कर दिखाने की एक सिंपल सी चाह थी। बस बायो ज्वेलरीज तो हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन फूलों से बनाते हैं, फूलों तो से मैंने सोचा बनाते कि हैं। क्यों ना हम कुछ अलग करें। तो कभी कभी क्या होता है कि घर में रखे हुए धान्य भी खराब हो जाते हैं, ठीक तरीके से बिल्कुल। अगर रखे नहीं गए तो हाँ वो हाँ। खराब हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उन्हें भी हम लोग अगर वॉश कर लें और उनको अगर हम लोग ये बनाने में यूज करें तो बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कैसे फेंकने से तो अच्छा है कि फिर तो ये आपकी चीज पूरी फ्री में ही बन गई। हम्म, और अगर आप बिजनेस करना चाहो तो ले लीजिए, ये हमारी 300 से 350 रुपए तक की कंठी बन चुकी। और आप चाहो, अगर अच्छा बिजनेस करना चाहो तो आप इसको 450 से 500 तक भी बेच सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन आपकी आजकल गाड़ी की सब स्टॉक बेचते बहुत हैं, ज्यादा बराबर। रहती है। ओके। जी जी जी। तो और ये थी तीसरी कंठी। तीसरी सबसे बड़ी फायदेमंद चीज ये है कि बच्चों को स्कूल में अगर ये हम सिखाते हैं तो उसके साथ, कंठी के साथ हम हर एक चीज जो उन्होंने यूज किए है उसके न्यूट्रिशन के बारे में भी उनको जानकारी देंगे और वो भी जानेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी एक काम करता आइडिया हूँ, रहेगी। आप लोगों हाँ को ये मैं एक्चुअली खुद पहन के दिखा देता हूँ, तो आपको लगेगा कि किस तरीके से दिखती है। मैं बस थोड़ा प्रिकॉशंस लूंगा कि ये टूटे ना, आई जस्ट होप कि ना टूटे ये। आराम से मैं जस्ट कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए और देखिए किस तरीके से ये दिखेगी। वाह, बहुत सुंदर, ठीक है। बहुत ही सुंदर। आतिश मुझे जी बहुत शायद, मुझे सुंदर। नहीं लगता कि इसमें कोई कमी रह गई है अभी। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। बहुत अच्छी है, देखिए, बहुत ही चेन अच्छी। हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि आप मेरे नेक रीजन देखोगे तो थोड़ा सा स्पेस लग रहा है। तो अगर वैसे चाहिए तो हम लोग चेन जो बीच में मैंने बनाई हुई है बाजरे की, वैसे और 2 चेन्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हाँ, कुछ इस तरीके से फिर दिखाई देगा, जो बहुत खूबसूरत लग रहा वो है। हर एक की क्रिएटिविटी के ऊपर है, हर एक के को कितना बिल्कुल टाइम है बिल्कुल। उसके ऊपर है। और कितने अलग अलग धान्य उनको उसमें डालने अवेलेबल हैं, है। अवेलेबल है वो रीजन में, अगर उनको रीजनल बनानी है तो। जी जी तो जी ये बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। अच्छा आपने तरीका दिखाया है बायो ज्वेलरी का, आतिश जी। बहुत जी ही मैम, सुंदर बना है। हमारा इसके ऊपर कंपटीशन भी होने वाला है, तो हाँ इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इनसे बहुत सारी चीजें सीखें। हमने स्टार्टिंग में ही इन सब के कॉमन नेम जो घरगुती नाम होते हैं ये हाँ बताए हैं। हाँ इनके हाँ। इंग्लिश नेम भी, जिसको बोटानिकल नेम बोलते हैं, बोटानिकल नेम भी हमने बताए हुए हैं। वैशाली जी ने भी बहुत मदद की है, इवन गोडबोले मैम आपने भी बताया है। उसके अलावा इनके पोषण तत्वों के बारे में भी हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो जो भी हमारे दर्शक अभी होंगे, तो आप इन चीजों से सीख लीजिए कि इनका फायदा हमारे घर के लिए क्या क्या होगा, हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या होगा, शरीर के लिए क्या क्या होगा, इनके पोषण तत्वों से हमें किस तरीके से मदद मिल सकती है, किस तरीके से सिर्फ घर की चीजें खाकर और ना कि बाहर की चीजें खाकर भी आपको पोषण तत्व बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। और प्लस बिल्कुल। इसके साथ साथ आप एक पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी दोगे, लोगों के लिए संदेश दोगे कि प्लास्टिक की जो कंठी मिलती है, प्लास्टिक की या फिर वो चमकीले कागजों की कंठी जो मिलती है, उनके जगह पे जिन पे आप ऑलमोस्ट 300 350 रुपए खर्च करते ही रहोगे, उतने ही पैसे अगर आप ये हाथ से बनाई हुई, अगर इसमें 50-100 रुपए ज्यादा भी जाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये हाथ से बनाई हुई होगी, ऑर्गेनिक होगी, जो पर्यावरण को नष्ट भी नहीं करेगी और दिखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगेगी।
तो मैं चाहूंगा कि मेरे सारे दर्शक, हमारे सारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, कंपटीशन में पार्ट भी ले, इनसे सीख भी ले, और अपने आइडियाज, अपने प्रांत से जो अलग अलग ग्रेन्स होंगे, धान्य होंगे, उनसे चीजें बनाए और फिर हमें शेयर करें। हमें शेयर करोगे तो हमें पता चलेगा कि भारत के अलग अलग राज्यों से कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है और उनके अलग अलग पोषण तत्व क्या कौन सा क्या। धान्य होता है, अलग जी, अलग जी, और जी। धान्य मिलेंगे हमको। इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, एक ही चीज नहीं, बहुत अलग अलग चीजें हमें इससे सीखने हाँ। मिलेगी। सबसे बढ़िया बात इसकी यही है। और वो अगर जो वीडियो हमको भेजेंगे ये कंपटीशन के लिए, अगर उन्होंने एक फोटो ऐसे भेजना चाहिए कि कौन सा धान्य उन्होंने यूज किया है, ये जो अलग है और उनके प्रांत में अवेलेबल है, तो ये और जानकारी सबको प्राप्त हो जाएगी। जी, जी, जी। और इनके डिटेल्स तो हमारे दर्शकों को वैसे भी मिल जाएंगे कि हाँ। उनको कहाँ पे कंपटीशन में पार्ट लेना है, कैसे लेना है, या फिर फोटोज हमें कौन से लिंक पे, कौन से मेल आईडी पे भेजना है, ये सारी चीजें उनको आसानी से अवेलेबल हम बिल्कुल लोग करा देंगे। आतिश जी, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, और वैशाली जी आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने करके दिखाया है हमारे दर्शकों के लिए, और हम वापस फिर मिलेंगे और कुछ दर्शकों के लिए अलग अलग चीजें दिखाएंगे, उसमें हम लोग वापस फिर मिलेंगे। थैंक जी, यू। जी। थैंक यू। मेरे देश का स्वास्थ्य बनाए रखे पोषण संवाद, पोषण संवाद। मेरे देश का स्वास्थ्य बनाए रखे पोषण संवाद, पोषण संवाद।